जय हिंद। आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि ये आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 बुक जो है राइटर RS अग्रवाल की हैं। और इसमें हम लोग फंक्शन के कुछ प्रॉब्लम को बना रहे हैं। और फंक्शन आप उल्टाइए और फंक्शन के लास्ट में जब आप आएंगे इसी बुक में, तो आपको कुछ अंतिम में यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा देखने के लिए। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन आपको इसमें मिल रहे हैं और एक करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं और आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप अपने पास बुक रखते हैं तो आपको समझने में भी आसानी होगी और किसी एक बुक से पढ़ने से बहुत फ़ायदा है। उसे बीच बीच में चाहे तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और जहाँ तहाँ से पढ़िएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ऐसा हमारा मानना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 31 में देख रहे हैं कि यह आपका फंक्शन f(x) = रूट cos x दिया गया है। इसका आपको डोमेन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा दिया गया है कि ये फंक्शन f(x) = रूट cos x दिया गया है और इसमें डोमेन आपको निकालना है f का। जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको टिक करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि रूट के अंदर और डोमेन निकालने का जो भी प्रश्न रहे तो इसमें फट से आप अपने दिमाग में 3 बात को लाइए। हमेशा ये देखिए कि कोई भी फंक्शन अगर रूट के अंदर में हो तो इस फंक्शन का वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। वो निगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी नंबर आपको p/q के फॉर्म में दिया रहे, px/qx के फॉर्म में दिया रहे, तो यहाँ पर निश्चित रूप से qx को 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको असिस्ट करेगा डोमेन को निकालने में। और तीसरा नंबर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे या एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे आपका इस तरह से, तो याद रखिए कि यहाँ जो भी फंक्शन देख रहे हैं आप, यानी कि e⁻fx जो भी फंक्शन देख रहे हैं, लॉग के साथ जो भी फंक्शन देख रहे हैं, ये फंक्शन का वैल्यू जो है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। यह हमेशा पॉजिटिव होता है। इस 3 बातों को ध्यान में रखकर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डोमेन को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि cos x जो है रूट के अंदर में है, तो cos x का वैल्यू हमेशा हमको पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू अगर क्वाड्रेंट में हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हमारा cos हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आपका डोमेन है, यानी कि x का जो वैल्यू है, यह 0 से लेकर π/2 तक आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट को लेते हैं तो 3π/2 और यहाँ आपका 2π। तो 3π/2 से लेकर 2π के बीच इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है और इसमें यूनियन लगा दीजिए और जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में f(x) = दिया गया है आपका √log 2x - x² और इसमें आपको डोमेन निकालना है f का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा। 2x - x² जो है हमेशा हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव रहता है तो यानी x × 2 - x ग्रेटर देन 0 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि x ग्रेटर देन 0 और उसके बाद 2 - x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 लिखिए और 2 ग्रेटर देन x लिखिए। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए नंबर लाइन पे चलिए। यहाँ 0 हो गया तो इसके बाद ही 2 होगा। यहाँ कह रहा है कि 0 से सारा वैल्यू बड़ा है, x का वैल्यू जो भी वैल्यू लेते हैं 0 से बड़ा लेना है, यानी कि इधर का वैल्यू सेलेक्ट हम लोग करते हैं। फिर ये कहता है कि इसका जो वैल्यू है, x का वैल्यू 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है यानी कि कहाँ तक जा सकता है, ये 0 तक ही आ सकता है। अब देख रहे हैं कि कॉमन रीजन जो है हमारा यही है, यानी कि 0 से लेकर 2 तक। तो इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 तक हो जाएगा। तो अब ये 0 से 2 ऑप्शन हम देख रहे हैं कहाँ पे दिया गया है, ए में दिया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा होगा और उसमें आप देखे होंगे कि इसका 4 ऑप्शन था जिसमें ए ऑप्शन जो है हमारा 0, 2 था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए दिया गया है f(x) = x² दिया गया है और इसमें आपको डोमेन f भी निकालना है और रेंज f भी निकालना है।
रेंज एफ भी निकालना है। तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए x का वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी रख दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो हम x स्क्वायर का वैल्यू ऑटोमेटिक प्राप्त कर लेते हैं। कुछ भी रख दीजिए, 0 से 1 के बीच लाखों करोड़ों यानी कि इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स हैं। जैसे ये आपका रियल नंबर में 0 1 2 3 है ना, -1 -2 -3, और इसके बीच में भी जो भी नंबर है, ये सब भी नंबर, जो भी नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे नंबर को आप यहाँ रख दीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका मतलब कि इसका डोमेन जो हो गया R हो गया। अब हम लोग रेंज को निकालने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो y = x² लिखते हैं और x √y लिखते हैं। अब यहाँ पर ये सोचते हैं कि y का कुछ ऐसा वैल्यू जिसके चलते x का मान नहीं निकले। क्या y का कोई भी ऐसा वैल्यू है जिसके चलते x का मान नहीं निकले? तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ रहा है कि y का जो वैल्यू होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब कि इधर निगेटिव वाला जितना भी टर्म है आपका ये हट जाएगा, है ना, y में यहाँ सेट नहीं होगा। तो यह जो वैल्यू आप देख रहे हैं y > 0, यही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अगर रेंज की बात की जाए तो इधर का सारा वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट होता है R+ से, तो इसका मतलब इसका रेंज जो हो गया आपका R+ हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में आपका डोमेन R दिया गया है और रेंज आपका R+ दिया गया है, वही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए दिया गया है क्या कि fx = x³ दिया गया है और यहाँ पर डोमेन आपको f का निकालना है और रेंज आपको f का निकालना है। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, नंबर लाइन पर जाएंगे, जिसमें 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 से लेकर आपका -इन्फिनिटी तक, यहाँ तक कि इसके बीच में रेशनल और इरेशनल जितने भी नंबर हैं, डेसिमल नंबर, सारे ये रियल लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। अब इसमें से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए x के जगह पर, तो निश्चित रूप से x³ का मान कुछ ना कुछ निकल जाएगा। आप मान लीजिए कि 0.5 ही रख देते हैं और इसका क्यूब करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पर -1.5 ही लेते हैं तो इसका वैल्यू माइनस में कुछ ना कुछ हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से डोमेन जो है आपका R हो जाएगा। रियल नंबर का हर एक नंबर जो है इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए ये जो है आपका डोमेन R हो जाता है। इसके बाद रेंज f के बारे में हम लोग सोचते हैं। रेंज f को निकालने के लिए y = x³ आप लिख लीजिए, उसके बाद x =√y, और यहाँ पर ध्यान देना है √y नहीं है ये। अगर √y रहता तो y > 0 होना चाहिए था, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था। तो यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं होता है। यहाँ पर हमारा अगर y निगेटिव है तो फिर भी क्यूब रूट निकल जाएगा, अगर हमारा y पॉजिटिव है फिर भी क्यूब रूट निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए -3 है और इसका हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं, तो मान लीजिए -27 है, तो यहाँ पर -3 × -3 × -3 करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो देखिए -3 निकलता है। तो -27 का कुछ ना कुछ क्यूब रूट निकलेगा, निगेटिव नंबर कुछ भी रहेगा तो क्यूब रूट निकलेगा। और यहाँ पर यह जो y है, इस पर किसी भी वैल्यू के लिए यह y का मान जो है ट्रू है, यानी कि y के किसी भी वैल्यू के लिए हम क्या होता है, प्री इमेज प्राप्त करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर रेंज को भी क्या लेंगे, R ही ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में आपका दिया गया है fx = log 1 - x + √x² -1 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको निकालना है, डोमेन निकालना है। तो देखिए इसको तो 1 - x को हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और x² -1 को जो है भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये स्क्वायर रूट के अंदर में है। तो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि 1 > ये आपका x हो जाता है, यानी कि x का जो वैल्यू होगा 1 से क्या होगा, 1 से हमेशा छोटा होगा।
1 ग्रेटर देन x हो गया, यानी कि x लेस देन 1 हो गया। 1 से हमेशा छोटा वैल्यू होगा, 1 से छोटा 0 है, 1 से छोटा -1 है, माइनस इन्फिनिटी तक। इससे हमको माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का रेंज मिलता है। अब इससे हम लोग पता लगाते हैं कि इससे क्या मिलता है हम लोगों को। इससे हम लोगों को x, इसको हम x + 1 लिख सकते हैं, एक बार x - 1 लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सोचिए, आप क्लास 11 में इन इक्वेशंस पढ़े होंगे। इन इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो ये x + 1 ये जो है आपका या तो दोनों पॉजिटिव होगा, x - 1 भी पॉजिटिव होगा, या एक सेट ऐसा बनेगा कि ये दोनों निगेटिव हो, x + 1 भी निगेटिव हो और उसके बाद x - 1 भी आपका निगेटिव हो। क्योंकि दोनों निगेटिव होने से निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव होने से पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्रिएट होता है। इससे हमको मिलता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। और यहाँ पर हमको मिलता है x जो है लेस देन इक्वल टू -1 एंड x जो है लेस देन और इक्वल टू 1 मिलता है। अब देखिए, इसको अगर नंबर लाइन पर ले जाते हैं तो ये क्या कहता है, ये हमारा कहता है कि x का वैल्यू -1 से जो है बड़ा है, तो ये चले हम लोग इधर, यानी कि x का वैल्यू -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा इधर की तरफ, और 1 से भी बड़ा तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। तो इससे हमको 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का रेंज हमको मिलता है, किससे, इससे। और इससे जो है आप देख लीजिए 1 है, ये -1 है और यहाँ माइनस इन्फिनिटी है। कह रहा है कि 1 से जो है x का वैल्यू छोटा है -1 से, तो ये वैल्यू आपका इधर, 1 से फिर छोटा है तो ये वैल्यू आपका इधर, इधर का सारा वैल्यू हमको देगा। तो इसमें हम कॉमन ये देख रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 जो है यहाँ पर कॉमन हो जाता है आपका। तो ये हमको 3 तरह का रेंज मिलता है, 1, 2 और 3। ये तो यूनियन है आपका, लेकिन ये दोनों कंडीशन जो हैं सेटिस्फाई होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन जो है आपका क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यानी कि इसमें और इसमें हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन होने से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कॉमन रीजन जो होगा वही इसका डोमेन हो जाएगा। अब देखिए कॉमन हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आप 1 रखिए और यहाँ पर आप -1 रख लीजिए, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी रख लिए। अब समझिएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ये रेंज, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुआ। इसके बाद 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ये आपका यहाँ हो जाता है। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन हमारा जो दिख रहा है 35 में, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक हमको दिख रहा है ना, यही देख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। और 35 में हम लोग वही ऑप्शन लेंगे जो कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक होगा। तो इसलिए 35 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में हमको दिख रहा है। ऑप्शन बी में -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 जो है ऑप्शन बी में हमको दिख रहा है, इसीलिए बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 आता है। 36 में देखिए f(x) = 1/1 - x² दिया गया है और इसमें आपको देखिए रेंज निकालना है। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए जब भी कहे तो f(x) को y मानिए और 1 - x², इसको हम लोग x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो y × 1 - x² = आपका 1 हो गया। उसके बाद यह y - yx² = -1 हो जाता है, माफ़ करेंगे +1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर y को आप राइट साइड लेके चले जाइए, तो -yx² = 1 - y हो गया। अब इस माइनस को हटाते हैं तो yx² = y - 1 आपको मिलता है। इसके बाद अगर x² लिखते हैं तो y - 1/y हो गया। अब ये x लिखते हैं तो √y - 1/y हो गया। तो ये इसका जो वैल्यू होगा, ये रेंज का वैल्यू हमको दे देगा। इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए कि y जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद y - 1/y जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इससे हमको क्या मिलता है, 1 - 1/y > 0।
y को y से डिवाइड किए तो 1 आया, 1 को y से डिवाइड किए तो ये आया। इसके बाद जो है हम 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/y लिख सकते हैं, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि 1 से बड़ा y का वैल्यू। तो 1 से बड़ा y का वैल्यू कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है इसका रेंज हो गया, माफ़ करेंगे, हाँ इसका रेंज हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 में ये आपका रेंज हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी ये बात को कह रहा है कि y 0 नहीं होना चाहिए, और ऐसे भी y इसमें 0 इसमें इंक्लूड ही नहीं है, क्योंकि देखिए 0 1 के पहले ही आ जाता है, और इसमें जो भी वैल्यू ले दिया जा रहा है रेंज के लिए वो 1 के बाद लिया जा रहा है, 1 से और उसके बाद के वैल्यू को लिया जा रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा रेंज हो जाएगा, और ये ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा बी में, जैसा कि क्वेश्चन आपको शुरू में देखे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में एफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, और इसमें आपको निकालना है रेंज एफ निकालना है। तो इसके रेंज को निकालने के लिए हमको वही चीज़ करना है, इसको हमको y पुट कर देना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जो है y के टर्म में हमको x को एक्सप्रेस करना है, तो y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये हो गया y प्लस वाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, और इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। समझिएगा स्टेप वाइज, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय 1 माइनस वाई हो गया, और यहाँ एक्स का जो वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाय 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन हो गया y के टर्म में। अब इस y के वैल्यू को हम लोग सोच लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस वाई को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये y बाय 1 माइनस वाई को हमेशा जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये बात तो समझ में आ जाती है, 1 नॉट इक्वल टू वाई, वाई जो है 1 के बराबर यह y नहीं हो सकता है, यानी कि इसके रेंज में 1 नहीं हो सकता है। अब इसको इन इक्वेशंस मेथड से सॉल्व करते हैं, तो इसको आप लेते हैं क्या, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, है ना, 1 माइनस वाई भी पॉजिटिव होगा आपका, या नहीं तो दोनों ही निगेटिव होगा, तभी पॉजिटिव हो सकता है। y जो है लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ओके, और ये चीज़ तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्लास 11 में आपको इन इक्वेशंस बड़ी डिटेल में बताया गया है। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप जो है पहले उस वीडियो को देख लीजिए, इन इक्वेशन को पढ़ लीजिए पहले। अब इससे हमको जो है मिल जाता है 0 से 1 तक का रेंज, और इससे हमको मिल जाता है, ये हमारा नेगलेक्ट हो जाता है, इससे नहीं मिलता है कुछ भी, ये हमारा नेगलेक्टेड हो जाता है। तो अब फाइनली हम देखेंगे कि यहाँ पर यह 1 नहीं है, तो इसीलिए 0 तो लिया गया है, लेकिन 1 जो क्लोज्ड इंटरवल में है तो 1 को हम लोग ओपन इंटरवल में कर देंगे। तो 37 का जो ऑप्शन आप देखेंगे 0 और 1 ओपन इंटरवल में, यहाँ आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। है कि यहाँ पर दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स दिया गया है, और इसमें आपको रेंज ही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसको कंसीडर करते हैं y प्लस 1 बाय एक्स। तो यहाँ पर अगर इसका एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस चीज़ को वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। कैसा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसमें a जो है 1 है, b जो है आपका माइनस वाई है, c जो है आपका 1 है। अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, अब बाय 2a लिखते हैं। तो यहाँ माइनस बी के जगह पर माइनस वाई यानी कि y हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर, अब फिर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 तो 4 ही हो गया, अब बाय 2 इंटू 1 हो गया, यानी कि x जो है यहाँ y प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 4 बाय आपका निकलता है 2। अब इसमें y के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो y के वैल्यू के लिए हमको यही ध्यान रखना है कि ये रूट के अंदर में जो वाई स्क्वायर माइनस 4 है ये हमेशा हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होने का मतलब हो गया कि y माइनस 2 वाई प्लस 2 और y माइनस 2 को हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम जान रहे हैं ना कि वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी लिखेंगे। अब इसके चलते हमको इसका रेंज निकालना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होने के लिए y प्लस 2 को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, y माइनस 2 को भी पॉजिटिव होना चाहिए, या तो ये कंडीशन होना चाहिए, या नहीं तो होना चाहिए कि y प्लस 2 को भी निगेटिव होना चाहिए और y माइनस 2 को भी निगेटिव होना चाहिए। इससे y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 निकला और इससे y ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका 2 निकला। इसके बाद यहाँ पर आपका y लेस देन और इक्वल टू माइनस 2 और y लेस देन इक्वल टू 2 निकला। अब नंबर लाइन पर देखेंगे 2 का वैल्यू यहाँ है, माइनस 2 यहाँ है, माइनस 2 से जो है सारा वैल्यू बढ़ा तो इधर चले, और 2 से सब वैल्यू बढ़ा तो यहाँ से इधर चले, तो यहाँ से कॉमन शुरू हो रहा है, ये रेंज यहाँ से जो है कॉमन शुरू हो रहा है, तो इसीलिए इससे हमको मिलने वाला रेंज जो हो गया 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गया। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा माइनस 2 से छोटा सारा वैल्यू और 2 से भी छोटा वैल्यू, तो कॉमन हमारा शुरू हो रहा है कहाँ से, माइनस 2 से, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक का वैल्यू इसमें हमको मिल जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह का ऑप्शन हमारा 28 में है कि नहीं, है ना, माफ़ करेंगे 38 में है कि नहीं, तो 38 में इस तरह का ऑप्शन है ही नहीं, तो इसीलिए नॉन ऑफ दीज ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा क्या है, डी है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में fx इक्वल टू a टू द पावर x दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ दिया गया है कि a का वैल्यू हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो इस स्थिति में इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव है और x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, जो कि x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, निगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, तो हमारा हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, जैसे यहाँ x पर पावर माइनस 3 हो गया, तो यानी 1 बाय a पर पावर 3 हुआ, इसका भी वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव ही हुआ। अगर a पर पावर 2 है हमारा, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि x का कुछ भी वैल्यू आप रख दीजिए और यह fx का वैल्यू हमेशा आपका क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो इसलिए हमारा रेंज जो है, इसके लिए रेंज जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। रेंज में हम क्या देख रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव ही आउटकम मिल रहा है, तो इसलिए 0 से इन्फिनिटी जो भी 39 में ऑप्शन होगा, जैसा कि ऑप्शन डी में हमारा 0 से 30 इन्फिनिटी है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे, और आप लोगों से विनती है कि आप लोग जब वीडियो को देखते हैं तो आपको कितना % समझ में आता है, 100% समझ में आता है कि 20% समझ में आता है कि 0% समझ में आता है कि 80% समझ में आता है, कमेंट के माध्यम से इस परसेंटेज को ज़रूर व्यक्त किया कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो में बेहतर से बेहतर सुधार कर सकूं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि।